बंधुओं, जय श्री सीताराम। आज के श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण के वीडियो में श्री शिव पार्वती संवाद के बारे में बताया गया है कि भगवान शिव भोलेनाथ श्री राम कथा का गायन कहते जाते हैं और जगत जननी माता पार्वती और उसको सिमरन करती हैं। और कथा पूरी होने के बाद में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा सुन करके मन प्रसन्न हो गया, संतों को सुख देने वाली, और यदि जो लोभी कामी लंपट कपटी अगर ये भी रामायण को सुनते हैं तो उनका मन भी निर्मल हो जाएगा। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, एक बात बताएं, आप जो कह रहे हैं कि ये काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से जो कथा कही थी वो मैंने सुनाया। भगवान, ये तो बहुत अच्छा है, पर आप एक बात बताएं कि काकभूषुंड जी ने किस प्रकार से ये कथा उन्होंने कही, उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, उन्होंने कौवे की देह उन्हें कैसे क्यों प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, और उन्होंने गरुड़ जी से किस प्रकार ये कही। गरुड़ जी तो भगवान हरि के सेवक थे, भगवान हरि के समीप रहने वाले थे। फिर उन्होंने मुनियों का संग, संतों का संग छोड़ करके पक्षीराज गरुड़ जी के पास में कथा सुनने के लिए क्यों गए। आप विस्तार से ये सब भी बताएं। तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपका मन अति प्रसन्न है, निर्मल है, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में बहुत प्रीति रखता है, तुम मन लगा करके सुनो, मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाऊँ। तो आज की वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, आपको भगवान शिव पार्वती का पूरा संवाद आपको। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उत्पल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 75 के आगे से 74 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से इसे सुनिए, समझिए और अपने अंतःकरण में इसको अवश्य उतारने की कोशिश कीजिए। तो लीजिए प्रस्तुत है राम कथा आज की। तो मेरी कृपा यतन अभिकृत कृत नमोय, जान्यो राम प्रताप प्रभु त्रिजानंद संदोह लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। हे कृपा निधान, मैं आपकी दया से कृत्य तो हो गई, मेरा मोह अर्थात अज्ञान जाता रहा, और हे प्रभु सच्चिदानंद घन श्री राम जी का प्रताप मैंने जान लिया। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण कुटिन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर लतन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। हे नाथ, हे दिव्यबुद्धि, आपका मुख चंद्रमा राम रूपी कथा अमृत कहता है, परंतु कर्णपुटों से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी सदैव ही मन लगाकर भगवान के गुणों को सुनते रहते हैं।
भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय निकय पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुख दे अरु मन अभिरामा। जो प्राणी भव सागर के पार जाना चाहे तो उसके लिए श्री राम कथा दृढ़ मौका है। वैसे ही लोगों को भी यह राम गुणगान समूह कानों को सुख देने वाला और मन को विश्राम देने वाला है। श्रवणवंत यश को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाई। ते जड़ जीवन जात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में ऐसे कान वाले कौन है जिन्हें श्री रामचंद्र के चरित्र अच्छे नहीं लगते। वे प्राणी जड़ हैं और अपनी आत्मा के घातक हैं, जिन्हें श्री राम कथा नहीं सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही है कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुण प्रति गाई। आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर हे नाथ मैं बहुत ही सुख पाया। जो यह आपने कहा कि यह मनोहर कथा कागभूषण जी ने गरुण जी से कही थी। विरत ज्ञान विज्ञान राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति। मोहि परम संदेह लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जो वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है और राम जी के चरणों में जिनका स्नेह है, ऐसे कागभूषण जी का कौवे का शरीर है और श्री राम भक्ति में उन्हें प्राप्त है, इसका मुझे बड़ा संदेह है। नर सहस्र मैं सुनो पुरारी, कोई होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोट के मैं कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे शिव जी सुनिए, हजारों पुरुषों में कोई एक धर्म व्रत धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मशीलों में से विषय त्यागी और वैरागी कोई एक ही होता है। कोट विरक्त मध्य श्रुति कहाई, समय की ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मैं को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। वेदों में कहा है कि करोड़ों व्रतों में पूर्ण ज्ञान कोई एक ही पाता है और करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। तेन सहस्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन ज्ञानी पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म लीन, ये सब एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रतम गत मद माया। सो हरि भगति कागी किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। हे देवोत्तम, जो मद और माया से रहित होकर राम भक्ति में प्रीति करता है, वह इन सबसे दुर्लभ है। ऐसी हरि भक्ति कागभूषण जी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहो के कारण, पायो काग शरीर लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, राम जी के भक्त, ज्ञान के भंडार, गुण निधान, स्थिर बुद्धि कागभूषण जी ने कौवे के दे किस कारण से पाई, सो कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के भांति सुना मगनारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी। प्रभु राम जी के यह पवित्र चरित्र सुनकर कौवे ने कैसे पाया? हे कृपालु, यह मुझसे कहिए। और हे कामदेव के शत्रु,
आपने किस भांति सुसना सो भी कही है, यह मुझे बड़ा अचंभव है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवा के अति निकट निवासी। कहीं कहीं हेतु काग सन जाए, सुनी कथा मुनि निकर पढ़ाई। गरुण जी तो महाज्ञानी गुणवान हरि के सेवक और उनके बहुत ही समीप रहने वाले हैं। फिर किस कारण उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कौए से जाकर कथा सुनी। कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत का गौरी गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाए, बोले शिव सादर सुख पाए। काकभूषण जी और गरुण इन दोनों भक्तों का संवाद किस विधि से हुआ सो कहिए। पार्वती जी की सीधी और सुहावनी वाणी को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर आदर से बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनाओ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक ब्रह्मनासा। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि कर नर विनय प्रयासा। हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास होता है और बिना प्रयास के ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाए, सो सब सादर कहे हूँ सुनहु मा मन लाई। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजय बिहारी। ऐसे ही काकभूषण जी से गरुण जी ने जाकर पूछा था, वह सब आदर पूर्वक कहता हूँ। हे पार्वती तुम मन लगाकर सुनो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 78 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, गायन में कोई त्रुटि हुई हो, कोई कमी रह गई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए आप अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो